ये फ्री का प्रलोभन दे करके दिल्ली की जनता को बहुत मूर्ख बना लिया इन्होंने। 12 साल 15 साल के अंदर में दिल्ली की जनता को इन्होंने फ्री का प्रलोभन दे करके मूर्ख बना करके बहुत मौज कर लिए। कि जितने मिनिस्टर हैं, कोई हवाला कांड में, कोई दवाई घोटाले में, कि हर कांड में ये, पर दिल्ली की जनता समझदार है कि हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा करने का काम किया। न कि जो कोरोना के ऐसी विभीषिका में जो देश त्राहिमाम था और उस स्थिति में मैंने 8-8 लाख के अपने घर में पर्दे लगा रहे थे, ये कहाँ की चुप है? बात सही है। स्कूल में आज मोहल्ला क्लिनिक की बात ले लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक में देखिए आज कुत्ते लौट रहे हैं। आप जल बोर्ड की बात ले लीजिए, जल बोर्ड में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं चांदनी चौक के लाल किले के सामने। आज जानने की कोशिश करेंगे यहीं पर केजरीवाल के उस बयान के ऊपर कि डबल इंजन की जो सरकार है, अगर वो सक्सेस होती तो कई स्टेटों के नाम बताए, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, तो डबल इंजन की ही बात करेंगे आज। तो फिर कितनी माला जपोगे चारा चोर की? रहने दो, फिर से तुम्हें हनुमान चालीसा सुनानी पड़ेगी, फिर भाग जाओगे। शुरू करें क्या? पिछले मंगलवार को सुनाई थी ना? हाँ, हनुमान चालीसा आदि सुन के भाग गए। तभी तो आप मान लिया आप ब्राह्मण हो और हम हिंदू हो, नहीं तो हम मानते नहीं थे आपको। अच्छे हैं, कहीं पानी मुफ्त है, कहीं नहीं है। ये डबल इंजन के चक्कर में मत पड़ जाना, ये माया है। केजरीवाल के ऊपर मैं जानने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, जनता से पूछ रहा हूँ कि वो कह रहा है, भाई साहब आज उन्होंने वीडियो रिलीज की कि जी मोदी जी, बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, और उन्होंने गिनवा दिए सारे स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो, कह रहा है वहाँ कहीं फ्री स्कूल, फ्री ये, फ्री वो है। तो क्या कहना चाह रहे हो, ये किस तरीके की बात है? और ये कह रहा है जी भाई ये सब अपने कार्यकर्ताओं को तुम लग जाओ अभी। ये कहीं ना कहीं एक तरफ तो डर रहा है और एक तरफ ही दिखाने की कोशिश कर रहा है, मेरी तो पॉलिसी ऐसी है कि मैं जीतूंगा। क्या कर रहा है? ये फ्री का प्रलोभन दे करके दिल्ली की जनता को बहुत मूर्ख बना लिया इन्होंने। 12 साल 15 साल के अंदर में दिल्ली की जनता को इन्होंने फ्री का प्रलोभन दे करके मूर्ख बना करके बहुत मौज कर लिए। और इतना मौज करे कि शराब घोटाले के आरोप में 177 दिन जेल काट के आए। इनके जितने मिनिस्टर हैं, कोई हवाला कांड में, कोई दवाई घोटाले में, कि हर कांड में ये, पर दिल्ली की जनता समझदार है कि हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा करने का काम किया, न कि ये समाज के लिए काम किया। इन्होंने कहे थे हम नए स्कूल बनाएंगे, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। स्कूल के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर 2-2 मंजिल बिल्डिंग बना दी। ये नहीं देखा कि पुरानी बनी हुई बिल्डिंग 20 साल पुरानी, 25 साल 50 साल पुरानी, उसमें उसका ऊपर में लोड दे रहे हैं, वो टूटेगा कि गिरेगा, वो नहीं देखा। लेकिन उस बिल्डिंग के ऊपर बना करके और इन्होंने देश की जनता को दिखाया कि मैंने बहुत बढ़िया स्कूल बना दी। जिस स्कूल में आज मोहल्ला क्लिनिक की बात ले लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक में देखिए आज कुत्ते लौट रहे हैं। आप जल बोर्ड की बात ले लीजिए, जल बोर्ड में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं। और तो और पानी आता है, कभी पीला आता है, कभी हरा आता है, पानी जो पीने योग्य नहीं है। हर तरह से दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों को लेकर इन्होंने गुजरात में चुनाव लड़ा, गोवा में चुनाव लड़ा। अब जब चारों तरफ से करप्शन की पोल खुली तो सारे मिनिस्टर इनको सिलसिलेवार जन से जेल गए हैं। अब दिल्ली की जनता ने महसूस कर रही है कि ऐसे लोगों को जो कोरोना के ऐसी विभीषिका में जो देश त्राहिमाम था और उस स्थिति में मैंने 8-8 लाख के अपने घर में पर्दे लगा रहे थे, ये कहाँ की चुप है? वो तो कह रहा है कि एलजी साहब कुछ करने नहीं दे रहे हैं मेरे को, और ये सब नहीं तो मैंने 6 महीने जेल में डाल दिया, नहीं तो मैं दिल्ली को क्या से क्या कर देता। चलने न आए तो आंगन टेढ़। अगर हाँ, आंगन टेढ़ा। इनको कुछ करना है नहीं, ठिकरा फोड़ना है मोदी पे, ठिकरा फोड़ना है एलजी पर में। अभी एलजी ने कहा छठ पूजा की छुट्टी करो, क्यों छुट्टी किया? तो फिर क्यों माने तुम बात को? तुम अगर शराब घोटाला करोगे और एलजी चुप रहेगा, तुम जल बोर्ड की घोटाला करोगे तो एलजी चुप रहेगा। पहले कह रहा है मार्शल को निकाल दिया, फिर खुद कह रहा है मैंने रख दिया। ये क्या कह रहा है? ये क्या चल रहा है? अभी कह रहा है मैंने निकाल दिया मार्शल को। एलजी तो दिया, निकाल दिया, मैंने रख दिया। एलजी तो परमिशन दे दिया, अब वो फिर नहीं रख रहे हैं। अब वो नहीं रख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं रख रहे हैं, क्या किया? नहीं निकल, वो तरह तरह के नियम कानून लगा करके उनको बाहर कर दिया। नहीं कर रहे हैं ये। हाँ, ये देश की जनता को लूटे हैं, लुटवाए हैं, खाए हैं, और अगर काम करे हैं तो सिर्फ तुष्टीकरण करे हैं। दिल्ली मोदी जी जन्म में तो मेरे से नहीं जीत पाओगे। जितने भी हिंदुओं के त्यौहार होते हैं सब पर प्रतिबंध लगाते हैं, उनके त्यौहार पर क्यों नहीं लगाते हैं? तो ये सब दिल्ली की जनता देखी है और इस बार ठान लिया है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को हमने दिल्ली से निकाल बाहर करना है। वो तो कह रहा है मोदी जी इस जन्म में आप मेरे से नहीं जीत पाओगे, चाहे कितना जोर लगा। तो मैं भी उन्हें चैलेंज करता हूँ, मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को और केजरीवाल को, हमारे करावा नगर विधानसभा में आकर के लड़ लो।
तुम्हारी औकात पता चल जाएगी तुम कितना पानी में। हम चैलेंज करते हैं उनको, वो चैलेंज मोदी को करते हैं, हम चैलेंज उनको करते हैं। आकर के बहस कर ले किसी कार्यकर्ता वो कह रहा है कि भाई साहब पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे ऐसा कट्टर ईमानदार पूरी दुनिया में नहीं है, और मैं ईमानदार नहीं हूँ तो कोई ईमानदार नहीं है। हाँ, उन्होंने ईमानदारी के लिस्ट को लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी जितने थे 100 लिस्ट बनाए थे, आज उन्हीं सबके साथ जाकर के गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहने वाले को। उन्होंने धोखा दिए तो अन्ना हजारे को धोखा दिए, उन्होंने धोखा दिए तो जो जन लोकपाल बिल लाने की बात करी थी उसमें धोखा दिए। इन्हें हर तरह से दिल्ली की, आप गए होंगे क्षेत्र में, पूछे होंगे जनता से, लोग आपको जवाब दिया होगा कि इसके बारे में। कांग्रेस यात्रा कर रही है, कोई वो कह रहे हैं कि पहले तो भारत जोड़ो यात्रा करी थी, तो क्या दिल्ली उसमें नहीं था क्या? दिल्ली से अलग से यात्रा कर रहे हैं, क्या कहानी है ये? कांग्रेस ने पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, हाँ। भारत तो जुड़ा नहीं, हाँ। फिर बाद में कांग्रेस खोजो यात्रा शुरू करी। अच्छा। तो कांग्रेस खोजो यात्रा में भी कुछ नहीं मिला। हाँ। अब सारे कार्यकर्ता उनको छिटमिन हो गए। हाँ। अब यही है खुजली लाल जो हरियाणा में जाकर के चुनाव लड़ा, 88 सीट पर चुनाव लड़ा, 87 पर जमानत जब्त हो गई। अच्छा। अब वहां जाकर इनको खेल तो बिगाड़ दिया। अब दिल्ली में आ रहे हैं, देखते हैं कि गठबंधन करते हैं। मैं तो कहता हूँ भाजपा में तो दम है जो लड़ते आ रही है, कांग्रेस में अगर दम हो तो लड़के दिखा दे, ताकत है तो अपनी ताकत पर मैच कर ले, लड़े ना। मैं तो कहता हूँ स्वागत करता हूँ, आए दिल्ली में लड़े, अपनी औकात दिखाए। केजरीवाल तो भाई ये कह रहा है मेरे पास तो फॉर्मूला है, मेरे पास तो वो फॉर्मूला है कि मैं मतलब लोगों को फ्री बांटूंगा और राज करूंगा। उनके जितने फॉर्मूले थे सब पर पूर्ण विराम दिल्ली की जनता ने लगा दी। जिस 3 बार जीता है वो। हाँ 3 बार तो जीते, और इस टाइम आज सिंहासन का त्याग कर दिया इसने। वही 3 बार, उसी 3 बार उसके वैसा त्याग ही नहीं है कोई। हाँ त्याग तो है ना, जो 8-8 लाख के पर्दे और टॉयलेट, वो कौन सी टॉयलेट होती है अफ्रीकन टॉयलेट लगाए, उसमें उन्होंने कहे थे ना हम मकान नहीं लूंगा, हम ये नहीं लूंगा, हम गाड़ी नहीं लूंगा। आज सब कुछ लेकर के डकारे खाए पिए। अब देश की जनता उनको समझ गई है, दिल्ली की जनता उन्हें नकार दिया। उन्होंने पंजाब में भी लोगों को धोखा दे करके आए हैं ना, अब वहाँ की जनता महसूस कर रही है कि इन्होंने जो खालिस्तानियों से समर्थन करके यहाँ सरकार बनाया, आज वहाँ के लोग पिस रहे हैं उन खालिस्तानियों के चक्कर में। अब वहाँ से भी जाने वाले हैं। उन्होंने गुजरात से भगाया, गोवा से भगाया, राजस्थान से भगाया, अब हरियाणा से भगाया, अब ये दिल्ली से भी भागेंगे। अच्छा, दिल्ली से भागेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? जाएंगे वहीं जहाँ से आए थे। हाँ। जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे। कहाँ से आए थे? ऐसे ऐसे लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं है जो उग्रवादियों के समर्थन करे, अलगाववादियों के समर्थन करे। उग्रवादियों के जो संसद भवन पर आक्रमण करा, संसद भवन पर जो आक्रमण करा था, यही मुख्यमंत्री के माता पिता ने उसके रिहाई के लिए लेटर लिखी थी अफजल गुरु के लिए। ऐसे ऐसे लोगों को अब समाज के लोग और खास करके दिल्ली की जनता पसंद करेगी। ये सब दिल्ली की जनता के नज़र से ये लोग हट चुके हैं। पत्रकार महोदय कहीं स्थान नहीं है। अब ये आ रही है चुनाव, पता चल जाएगा। जो अगर गलत तरीके से समाज में जाओगे तो जैसे कन्हैया कुमार को थप्पड़ पड़ा था, शायद तुम्हें भी पड़ने की नौबत आएगी। अच्छा, तो चलिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर। तो सुना आपने दोस्तों, बहुत से राह चलते लोग यहाँ पे दुकान वाले हैं, उनसे बात करके समझने की एक्चुअल में कोशिश की है। अब आप कहाँ तक सहमत हैं आपके सामने है, सारी दलीलें रख दी हैं केजरीवाल साहब के बारे में, केजरीवाल के बारे में। अब आप कुछ एनालाइज कीजिए कि तो क्या इनकी स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।